अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि मैं बिजली मुफ्त करूंगा, तो क्या गलत कहते हैं? अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि मैं कर्जा माफ करूंगा, तो क्या गलत बात करते हैं? अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि मैं आपको रोजगार दूंगा, तो क्या गलत बात करते हैं? ये किसी भी तरीके से दंगा करवाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश संवैधानिक तरीके से चलना चाहता है, देश को दर्द ये दे रहे। नौजवान जाग गया है, नौजवान अब इनसे वोट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से बदला लेना चाहिए। मैंने देखा कि पोस्टर की राजनीति शुरू हो चुकी है। पोस्टर लगवा दिया योगी सरकार ने कि 2017 में जंगल राज था, अब तो फिर भी सामान्य है और तमाम चीजें बड़ी सुदृढ़ है। देखो, आपने पोस्टर लगा दिए। उत्तर प्रदेश में आप अगर जितना आप पोस्टर और बैनर में पैसा खर्च करते हो, बराबर के राज्यों में आप विकास की बात करते हो पोस्टर लगवा के, आपने उसका अगर 5% भी उत्तर प्रदेश में विकास किया होता तो आपको हिंदू मुस्लिम लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मुझे बताओ, आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की थी, एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट आपने चालू किया तो उस पर वोट मांगो ना। आपने जो कर्जा माफ करने की बात की थी उस पर वोट मांगो ना। आपने रोजगार देने की बात की थी उस पर वोट मांगो ना। आपने कहा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करेंगे, उस पर वोट मांगो ना। अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि मैं बिजली मुफ्त करूंगा, तो क्या गलत कहते हैं? अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि मैं कर्जा माफ करूंगा, तो क्या गलत बात करते हैं? अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि मैं आपको रोजगार दूंगा, पहली कलम में पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख रोजगार दूंगा, तो क्या गलत बात करते हैं? अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि नहर और बम्बों में किसानों को मुफ्त पानी दूंगा, तो कौन सी गलत बात करते हैं? अखिलेश यादव जी कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता जहां भी जो भी जैसे भी जिसको जहां रोजगार दिया जाएगा उनको हम देंगे। आप बेटियों की सुरक्षा के लिए 10-90 दोबारा और तरीके से सक्रिय की जाएगी। पुलिस की व्यवस्था जो है डायल 100 और अच्छे तरीके से चलाई जाएगी। मेट्रो और शहरों में दी जाएगी। भैया कौन सी गलत बात करते हैं? आप उनके विकास पे बात करो ना। आपने मेट्रो दी तो उस पर चर्चा करो, आपने जो लोगों को रोजगार दिए उन पर, लेकिन नहीं। ये इनके जो अब प्रधानमंत्री जी के पंजाब में जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक स्क्रिप्ट लिख के और जो रचा है उस पर ये वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा। मुझे एक बात बता दो, देश में हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, उन पर चर्चा क्यों नहीं होती? उन प्रधानमंत्री जी की कहां सुरक्षा में चूक हुई जो प्रधानमंत्री दोनों के दोनों शहीद हो गए? पुलवामा हमले पे भी चर्चा नहीं होती। पुलवामा हमले पे चर्चा नहीं होती। जो हमारे रावत जी, विपिन रावत जी अभी शहीद हुए, उनके हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, उस पर कैसे घटना हुई, उस पर चर्चा नहीं होती। तो ये हमारे सैनिक मरे जो शहीद हो रहे हैं बॉर्डरों पर, रोज तिरंगे में लपेट के आ रहे हैं, उसकी कभी चर्चा नहीं होती। हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, उन पर चर्चा नहीं होती। हम मानते हैं कि हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमारे देश की जनता क्या कूड़ा मकोड़ा है क्या? ये क्या समझते हैं जनता को? जनता की भी चर्चा होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है तो देश की जनता की, देश के नौजवानों की भी। अभी लखनऊ में 72,000 शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। साहब आपने कैसे मारे, कैसे लट्ठ बजाया, किस तरीके से आपकी पुलिस डंडा बजाती? उन एक एक जान हमारे देश की महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उन पर चर्चा नहीं करेंगे। ये किसी भी तरीके से दंगा करवाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उस पर सियासत करना चाहते हैं। देश लड़ना नहीं चाहता, देश भाईचारे में जीना चाहता है, देश संवैधानिक तरीके से चलना चाहता है। देश को दर्द ये दे रहे, देश याद कर रहा है। सरकार बदलेगा, सत्ता बदलेगी। नौजवान जाग गया है, नौजवान अब इनसे वोट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से बदला लेना चाहता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।